मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। कल मैंने आप जी के सामने एक मैसेज डाला था, काल और दयाल। उसमें विनती करी गई संगत के सामने कि काल एक समयदार को काल कहा गया है, हम समय की वृद्धि में बंधे हैं। आज हम इस पे विचार करेंगे कि हमें नियमित समय मिला है जिसका हमें पूर्ण ज्ञान भी नहीं है कि कितना समय हमारे पास है और कितने समय के अंदर हमें इस मनुष्य जामे का सही उपयोग करना है। हमें विचार करना है। संत सतगुरु हमारी आयु देखकर, हमारी वेशभूषा, देश, धर्म, जात देखकर हमें नहीं अपनाते। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जितनी आयु इसके पास है उतनी आयु में ही ये अपने मनुष्य जामे का सही उद्देश्य पूरा कर सकता है। इसीलिए वो जब भी हमें अपनाते हैं, यानी उस दीक्षा या युक्ति के जरिए हमारे साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, वो समय हमारे लिए उपयुक्त ही होता होगा। उतने समय के अंदर हम अपने लक्ष्य की ओर कदम रख सकते हैं, उन्हें ये पता होता है। परंतु हमारा हाल ये है कि हम उनके उद्देश्य, उनके बताए मार्ग पर चलने की जगह हम दुनिया की ओर खींचे जा रहे हैं। हम दुनिया की दौलत, शोहरत और ओहदों की तरफ हमारा ध्यान है, दुनिया के भोगों की तरफ हमारा ध्यान है। जब परमात्मा ने हमें यहाँ पे भेजा और आम लोगों से हम सुनते हैं कि जब हम गर्भ में थे तो परमात्मा से ये विनती कर रहे थे कि इस गर्भ की अग्नि से हमें बाहर निकाल और हम बाहर निकलकर तेरी भक्ति करेंगे। मगर यहाँ की छाव पाकर, यहाँ के माया में लिप्त होकर हम उस परमात्मा से मिलने का जो हमारा असल उद्देश्य है उसे भूल कर यहाँ किन वस्तुओं में लग गए हैं, ये हमें सबको भली भांति पता है। कभी हमारे मन में ये भाव भूल कर भी नहीं आता कि हमारा असल उद्देश्य क्या है, हमें मनुष्य जामा किस लिए मिला है। यह जामा कोई इतना साधारण नहीं है जिसे बार बार प्राप्त कर लिया जाए। इतना सहज नहीं है कि हम परमात्मा के सामने जाके खड़े होंगे और वो हमारी सब कर्मों को, हमारी सब भूलों को नज़रअंदाज करके हमें दोबारा मौका देगा। ऐसा संभव नहीं है। कई लोगों से मैंने बात करके देखी, बहुत लोगों का तो कहना ये भी है, किसने देखा है अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, या परमात्मा अंतर में है या बाहर है, वो है भी या नहीं। सोचने वाली बात है। मनुष्य जामे में होने के बाद माया का इतना गहन छाया हमारे ऊपर पड़ी हुई है कि हमें अपने असल की पहचान सारी उम्र हो ही नहीं पाती। ताउम्र हम ऐसे ऐसे कर्मों में लग जाते हैं जिनका हिसाब देने में हमें बड़ी विपदा होगी। मैंने पिछले कई मैसेजों में विनती करी है कि जो कर्मों का बीज है, देखने में तो बड़ा आनंद आता है, भोगने में बड़ा आनंद आता है, भोगते हुए हम बड़ा खुशी को सोचते हैं कि हम बड़े खुश हैं। भाई, जो भोग हम भोग रहे हैं, जब इनका हिसाब देना पड़ेगा तो क्या हम इसे निभा पाएंगे? इसलिए संत हमें समझा रहे हैं कि भाई, समय रहते हमें ये निभाना है। बाहर के जितने भी साधन और लोग जो भी कर रहे हैं वो सब उस परमात्मा की मर्जी से है, क्योंकि कभी भी किसी बड़े कॉलेज या बड़े विश्वविद्यालय में हमें अगर दाखिला चाहिए तो निचली क्लासों को पार करना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा अनेकों प्रकार की भक्तियाँ हमसे कराकर
अंत में संतों की शरण में लेके जाता है। मगर देखिए कैसी हालत है कि जो संतों की शरण में जाने के बाद भी हम पिछले जन्मों के असर को नहीं भूल पा रहे। लालच, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, न जाने इन 500 विकारों के सहारे हम न जाने कौन कौन से कर्म कमा लेते हैं। अब विचार करने वाली बात है कि लालच तो बंदर की आदत है कि वो 2 चने मुट्ठी बांध लेता है और लालच के कारण छोड़ता नहीं। अंत वेले क्या होता है, मदारी के हाथों पकड़ा जाता है। कामुकता तो हाथी के अंदर बताई जाती है। सारे दिन एक बड़ी झाड़ी पर कंबल डालकर ये एहसास कराया जाता है कि सामने हथनी है, सारे दिन उससे मजदूरी कराई जाती है। इसी प्रकार अनेकों जानवरों के अंदर कुछ विकार प्रमुख हैं और मनुष्य की हालत देखिए ना, विवेक होते हुए भी इन विकारों के वश में है, इन इंद्रियों के वश में है। कभी भी ये भाव नहीं आता कि क्या हम यहाँ ये करने आए हैं, क्या बाल बच्चे पैदा करने आए हैं, बैंक बैलेंस जोड़ने आए हैं, दुनिया में वाहवाही लूटने आए हैं। वो भाई बड़े से बड़े राजे महाराजे, बादशाह, मंत्री, महामंत्री, पता नहीं कौन कौन आए, नामो निशान मिट गए। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। मगर आज जिनको याद किया जाता है किसी न किसी बहाने, आप महसूस कीजिए, केवल और केवल संतों, महात्माओं या उन महापुरुषों को, उन अवतारों को याद किया जाता है जो यहाँ आकर अपने असल उद्देश्य को पूरा करके गए। और जिन्होंने भी उनके साथ लग के अपना उद्देश्य पूरा करा, उनका भी नाम बड़े ही प्रेम और आदर के साथ लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे श्री रामचंद्र जी महाराज देख लीजिए, श्री कृष्ण चंद्र भगवान देख लीजिए, कबीर साहब को सुनिए, रविदास, पलटू साहब, दसम पिता, जो संत महात्मा हमारे बीच आए, आज हम उन्हीं के जानते हैं। कौन से राजा महाराजा की पहचान है, कौन से मंत्री महामंत्री की पहचान रह गई? अगर किसी की है भी तो उनकी सिर्फ उन्हीं की है जो संतों और महात्माओं के साथ जुड़े। बाकी किसी की हस्ती यहाँ कायम रही? अगर रावण का नाम है तो श्री रामचंद्र जी महाराज से मिले तो है। अगर दशरथ का नाम है तो उनके घर खुद प्रभु ने जन्म लिया तो है। शबरी का नाम है तो प्रभु से मिली तो है। अहिल्या का नाम है, श्री रामचंद्र जी महाराज ने जाके उन्हें तारा तो है। कंस का नाम है, कृष्ण से बैर किया तो है। यशोदा माता का नाम है क्योंकि खुद भगवान उनकी गोद में खेले तो है। उन्हीं के तो नाम है, बाकी किस राजे महाराजे को हम जानते हैं। इस तरह हमारे उदय, हमारे अहंकार कब तक ठहरेंगे, कब तक रहेंगे? लेकिन अगर हम भजन बंदगी करेंगे, उस सच्चे रिश्ते को निभाएंगे, तो हमारा यहाँ से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। और संतों के साथ जुड़ने के बाद हमें भी याद किया जा सकता है। संभव नहीं है, असंभव है, लेकिन उस मालिक की मौत हो सकती है। मगर हम कभी भक्ति की तरफ तो ध्यान देते नहीं। हमारा ध्यान तो हम खुद महसूस करें कहाँ पर है। अरे भाई, हम परमात्मा से अगर कुछ मांग रहे हैं तो उस परमात्मा ने भी तो कुछ कुर्बानियाँ मांगी होंगी। कभी विचार किया? मालिक तो हमसे हमारी कमाई का, नेक 20 की कमाई का 10वां मांगता है और हमारे समय का भी 10वां मांगता है, कम से कम। बार बार सवाल करा जाता है, कुल मालिक हमें एक ही जवाब देते हैं, अच्छे इंसान बने, मानवता अपनाए।
मालिक की भजन बंदगी करें, विचार करें क्या हम इस पर खरे हैं। कभी सोचते हैं, कभी दर्द होता है किसी और के लिए, कभी महसूस होता है। जब संतों और महात्माओं के मुखों से ही सुना है कि जब किसी के हृदय में दूसरे के दुख के साथ आंसू आ जाए, समझ लो मन निर्मल है। दूसरे की खुशी में जो खुश होता हो, समझो मन निर्मल है। भाई कभी ऐसा होता है हमारे साथ। एक साखी आती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ एक मुसलमान सैनिक भी थे। जब वो युद्ध कर रहे थे तो वो मुसलमान सैनिक मस्क लेके सबको पानी पिला रहे थे। तो गुरु साहब के सैनिकों ने कहा, गुरु साहब को शिकायत करिए कि आपका वो सेवादार हमें भी पानी पिलाता है और उनके भी घायल सैनिकों को पानी पिलाता है। उससे तो वो ठीक हो जाएंगे, आराम पड़ेगा, फिर युद्ध लड़ेंगे तो फिर हम कैसे विजय पा सकते हैं। तो गुरु साहब ने कहा ठीक है, बुलाते हैं सेवादार को। और उसे बुलाकर पूछा गया तो आपने कहा, सच्चे पातशाह मुझे तो इनमें भी तू और उनमें भी तू दिखाई देता है। क्या हमारी ऐसी अवस्था है? क्या मैं और मेरी से बाहर निकल पा रहे हैं? क्या मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरा धन, मेरा ओहदा, मेरा करने से बाहर आ रहे हैं? ओ भाई, संतों ने तो यहाँ तक शिक्षा दी है कि तू करना है, मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लगत है मोर। कभी ऐसी अवस्था, कभी ऐसी फीलिंग्स आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अंतर में उस परमात्मा से जुड़ना ही नहीं चाहते। जुड़ेंगे भी तो कैसे? क्योंकि संतों के सत्संग को सुनना पसंद करते हैं, संतों के दर्शनों की चाहत रखते हैं, मगर संतों के उपदेश को नहीं मानते। वो भाई, उनका सच्चा दर्शन कौन से हैं? वो अंतर में दर्शन बेटे सब दुख सुख भूले, शुद्ध बुद्ध भूले। सच्चा सत्संग कौन सा है? वो भी अंतर में है, क्योंकि सत्य केवल परमात्मा है और वो हमारे अंदर है। सच्ची सेवा कौन सी है? वो भी अंतर की है। गुरु साहब बार बार सत्संग में समझाते हैं, ऐहो सेवा चाकरी नाम बसे मनाए। क्या हमारा ख्याल नाम भक्ति की तरफ जाता है? क्या उनके सच्चे उपदेश की तरफ जाता है? सच्चा गुरु कौन सा है? उनका हुक्म, शब्द गुरु। और उनका हुक्म क्या है? एक ही हुक्म है कि हमने नेक नीति से, नित्य नियम से, सच्चे हृदय के साथ उस भजन बंदगी को निभाना है। बाकी आपने हमसे अपनी दौलत नहीं मांगी, अपने बाल बच्चे नहीं मांगे, अपने घर बार नहीं मांगे। मांगा तो क्या मांगा कि बेटा जो आपको समझाया जा रहा है उसे निभाओ। हमारी हालत क्या है? हम हर चीज़ को कल पे छोड़ देते हैं। एक बार कभी तो ऐसा लगता है कि शायद आज ही हम पूरी रात बैठेंगे, और कभी हम भजन बंदगी को भी समय निकाल के करते हैं। भाई, बाकी कार्य समय निकाल के करने हैं, भजन बंदगी समय देकर करना है। निकाल कर नहीं करना भाई, देकर करना है। अपने गुरु का समय मान कर करना है, हर पल उसका शुक्राना करना है। मगर ऐसी अवस्था हमारी है ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल बाबा जी का जो हुक्म होगा उस हुक्म के अनुसार बैठने का तरीका सही क्या है और किस तरीके से हम बैठ के अपने आप को अंदर में जोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में थोड़ा सा, जैसा भी उनका हुक्म होगा,
संगत के आगे समझा सकूं। राधा स्वामी।